नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में और शिमला से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर और तमाम जो अभी तक बातचीत रही उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस चली। प्रतिभा सिंह है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू भी साथ में है जो दोनों ही मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ रहे थे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जल्द ही कुछ ताजा जानकारी ये लोग साझा करने वाले हैं, क्योंकि विधायकों के साथ बैठक रही और आगे क्या होगा बताएंगे दोनों। देखिए, विधायक दल की बैठक जिसमें आपने शुरू से आपको जब बताते तो देखा कितना ज्यादा सियासी पारा चढ़ा, क्योंकि शुरुआत में 2 से 3 विधायक पहुंचे, फिर 4, फिर 5, फिर 10, 12 और संख्या करते करते पूरी 40 होने लगी। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे जस्ट कुछ ही देर बाद, जिसमें दोनों ही बैठक में क्या रहा, उस बैठक को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर जानकारी साझा करेंगे। देखिए, हिमाचल में जीत तो हुई कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद एक बड़ा चैलेंज सामने यह है कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। फिलहाल देखिए, तमाम विधायकों के साथ में यहाँ पर प्रतिभा सिंह मौजूद हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठक में क्या रहा और साथ ही साथ कौन चेहरा हो सकता है, इसको लेकर भी हो सकता है कि जरूर राज नाम का डिक्लेरेशन हो, क्योंकि बहुत ही सस्पेंस लगातार बना रहा। जैसे ही कांग्रेस की वहां पर जीत हुई उसके बाद तमाम बड़े नेताओं को कांग्रेस के सीधे शिमला की ओर रवाना किया गया और सस्पेंस और भी तब बढ़ गया जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई। लेकिन शुरुआती दौर में 3 से 4 विधायक वहां पर पहुंचे और उसके बाद एक एक करके आंकड़ा बढ़ता गया। अब देखिए, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीधे वहां रवाना हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर रवाना हुए। राजीव शुक्ला जो कि जिम्मेदारी को संभाल रहे थे हिमाचल चुनाव में, वो भी वहां पर रवाना हुए और सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश की। प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में देखिए पूरा का पूरा चुनाव इस बार लड़ा गया। बड़ी बात यह है कि उनके पति के निधन के बाद में वही पूरी जिम्मेदारी को संभाल रही थी पार्टी की, और ऐसे में जब इस बार चुनाव लड़ा गया और जीता भी गया तो चर्चा ये होने लगी कि शायद उन्हीं को मौका दिया जाएगा। और उनको भी अपेक्षाएं थी। उनके बेटे से भी जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि जो भी आज पार्टी आलाकमान का फैसला होगा, जो भी विधायकों के साथ में चर्चा के बाद फैसला होगा, वो सबके लिए सर्वमान्य होगा। लेकिन ऐसी सिर्फ कोरी बातें की जा रही थी, क्योंकि एकदम से सस्पेंस बनने लगा और विधायक कई जब पहुंचे नहीं तो फिर चर्चा ये होने लगी कि क्या फिर से कोई संकट कांग्रेस के ऊपर मंडरा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर सभी की अपनी अपनी इच्छाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 5-5 नाम मुख्यमंत्री के नाम की इस रेस में दौड़ने लगे। जिसके बाद वहां पर देखिए बहुत ज्यादा खींचतान सी होने लगी कांग्रेस की इस पॉलिटिक्स में हिमाचल के अंदर। अभी फिलहाल प्रतिभा सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, सुक्खू यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि दोनों एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विधायक भी उनके साथ में इस वक्त हैं, जो भी नेता वहां पर पहुंचे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। फिलहाल शिमला की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सुबह से महिमा भी आपको हर तस्वीर वहां पर दिखा रही हैं, किस तरीके से एक एक जब वहां पर विधायक पहुंच रहा था तो एक थोड़ा सा पॉजिटिव ये कह लीजिए कि इम्पैक्ट जा रहा था कि चलिए ठीक है, कम से कम एटलीस्ट विधायकों का आना शुरू हुआ। हालांकि जब विधायकों से बातचीत की गई तो विधायकों की ओर से एक आ गया कि साहब, हम पहाड़ों में रहते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो आने में वक्त तो लगता ही है और इसीलिए हम लोग देरी से पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और अब से कुछ ही देर बाद दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये अब आप देख रहे हैं राजीव शुक्ला भी पहुंच चुके हैं वहां पर और प्रतिभा सिंह ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं। यानी जो तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं उनके साथ में ही यहां पर ये दरअसल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कंप्लीट होगी। राजीव शुक्ला, जैसा हमने जिक्र भी किया कि हिमाचल में वो भी चुनाव की बागडोर को संभाल रहे थे। ऐसे में अब फिलहाल वहां की स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए वहां पर पहुंचे योगराज शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी। योगराज, क्या हो रहा है वहां? बैठक अब खत्म होगी और सिंगल लाइन एजेंडा यहां से पारित किया गया है। पार्टी हाईकमान पर जो है निर्णय छोड़ा गया है। हालांकि तमाम विधायकों से 1 to 1 जो है बात की गई, पर्यवेक्षकों की तरफ से उनकी राय ली गई, लेकिन अंत में ये निर्णय लिया गया कि पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगी वो सर्वमान्य होगा। जो वर्तमान में नेता विपक्ष हैं कांग्रेस विधायकों के मुकेश अग्निहोत्री, उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया, जिस पर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनी सहमति जताई और उसके बाद तमाम विधायकों ने जो है इस सिंगल लाइन एजेंडे पर जो है अपनी सहमति जताई और पार्टी हाईकमान को ये प्रस्ताव भेजा गया है। अब पार्टी हाईकमान निर्णय लेगी कि किसको हिमाचल प्रदेश में जो है जिम्मेदारी दी जानी है, किसको हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना चाहती है। जी अच्छा, अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है इसमें क्या तस्वीर साफ हो सकती है? यानी अभी इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। अभी भी मतलब तस्वीर साफ नहीं हो पाई है मुख्यमंत्री के नाम को लेकर।
ये बिल्कुल तस्वीर साफ होने में अभी तकरीबन जिस तरह से हमारी बात हुई है मुकेश अग्निहोत्री से, उन्होंने कहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ये तय हो जाएगा कि कौन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का मुखिया होगा, कौन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। पार्टी हाईकमान इस पर निर्णय लेगी। फिलहाल यहाँ से प्रस्ताव भेज दिया गया है। तकरीबन 2 घंटे से भी अधिक जो है बैठक चली, मंथन हुआ, चर्चा हुई और अंत में ये निर्णय लिया गया कि पार्टी हाईकमान जो है इसके लिए अधिकृत किया जाए, पार्टी हाईकमान पर ये निर्णय छोड़ा जाए। और अब क्योंकि ब्रीफिंग होनी है कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, हवाइयां उड़ी हुई हैं फिलहाल। धन्यवाद। आप लोगों को बड़ा इंतजार करना पड़ा और उसकी वजह ये रही कि चूंकि हिमाचल इतना बड़ा प्रदेश है कि हमारे विधायकों को आने में देर लगा। जो टाइम हमने 4 बजे का दिया था तो 7 से 8 बजे के बीच तक विधायक पहुंच पाए और सबसे खुशी की बात थी कि 40 के 40 विधायक यहाँ पे पहुँचे जो आज की मीटिंग हुई और 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहें उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। यहाँ पे जब बैठक शुरू हुई तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया विधायकों का और प्रस्ताव को पेश किया मुकेश अग्निहोत्री जी ने और उसका समर्थन जो है सेकंड किया उसको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने और इस तरह से सारे विधायकों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे नेता वो चुन सकते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वर हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे श्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर अपोजिशन इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन दोनों की उपस्थिति में हमारे AICC की सारी सेक्रेटरीज फंक्शनरीज सबके साथ जो है उनके सामने बैठक हुई और उनके सामने उन्होंने ये सबको अधिकृत किया है और इस तरह से जो है पार्टी हाईकमान को अधिकृत कर दिया गया है कि किसको वो जो है अपना जिसको चाहे वो नेता चुन सकते हैं। सर पार्टी हाईकमान कितने समय में ये तय करेगा और अब हम लोग कल आपके साथ मंच पे बैठे हैं, क्या इन्हीं तीनों में से सीएम अभी ऑब्जर्वर्स जो है वो कल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कल परसों तक पार्टी हाईकमान को और उसके बाद इसका निर्णय जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा। सर विधायकों ने कौन-कौन से नाम आपके सामने रखे क्योंकि आपने उनसे किसी विधायक ने कोई नाम नहीं रखा है, सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला तो जो आपने कोई नाम रखा हो कि आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, हमने कोई नाम नहीं रखा। हमने उनको पूछा और सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला है कि जो हाईकमान कहेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। शुक्ला जी आज आप गवर्नर से भी मिले हैं क्या? गवर्नर से कर्टसी कॉल थी जिसमें हम और हमारे भूपेश बघेल साहब और भूपेंद्र हुड्डा जी हम लोग उनसे मिले थे, कर्टसी कॉल किया और उनको इस चीज़ से अवगत कराया कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत यहाँ मिला है और कांग्रेस को यहाँ पे जो है सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। जल्दी हम जो है अपना विधायक दल का नेता उनको बताएंगे और उनकी सुविधा पूछी माननीय राज्यपाल जी की कि अगले कितने दिनों तक वो अवेलेबल है, उनकी उपलब्धि क्या से मिला। भाई वो तो एक कर्टसी कॉल थी जो एक प्रदेश के वो मुखिया होते हैं राज्यपाल महोदय, इसलिए उनसे कर्टसी कॉल करने हम गए थे। राजू, केंद्रीय आलाकमान को फाइनल कॉल और फाइनल मैसेज यहाँ से क्या गया? केंद्रीय आलाकमान को हम लोग ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कल जाके और वही 1 लाइन रेजोल्यूशन है, पार्टी ऑथराइजिंग द पार्टी हाईकमान, अधिकृत करती है पार्टी हाईकमान जिसको चाहे नेता चुन सकती है। हिमाचल प्रदेश को कब तक उसका मुख्यमंत्री? मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले दे दिया कि जल्दी से जल्दी हम इसका निर्णय लेंगे। क्या शिमला में कंसेंसस नहीं बन पाई जिस वजह से ये? ऐसा कुछ नहीं, कंसेंसस ही तो है। हाईकमान को अधिकृत करना तो कंसेंसस ही है, सहमति है। सर अगला मुख्यमंत्री क्या विधायकों में से ही चुना जाएगा या जो 40 विधायक चुने गए उसके बाहर से भी कोई मुख्यमंत्री? मैंने आपको बताया कि सारे निर्णय लेने का अधिकार पार्टी हाईकमान को है। पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेना चाहे ले सकती है। राजू सर, एक मैसेज और बाहर जा रहा था कि अंदर खाने स्थितियां ठीक नहीं है, इसको लेकर के जो ये मीडिया में चल रहा है, कहाँ भी जा रहा है, कि पूरी तरह से निराधार, गलत, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कोई इस तरह नहीं। अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा था। ये सब मीडिया की बनाई हुई बातें हैं, अंदर कुछ नहीं, पूरी तरह से एकता है, पूरी तरह से
जो है शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग हुई। सारे विधायकों ने एक सहमति से, एक स्वर से और जो है हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया कि कोई विवाद है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश को क्या पहली महिला मुख्यमंत्री भी मिल सकती है? देखिए, हम भी 20 साल पत्रकार रहे हैं, इसलिए आप हमें जो है जो सवालों के जवाब में उलझाने की कोशिश करते हैं, ये सवाल हम खुद पूछा करते थे, है ना? और बताइए नेक्स्ट। सर राजीव जी, एक सवाल और है कि आज जब सुबह राज्यपाल से मिलने आप लोग गए, आपके साथ कोई प्रदेश का चेहरा नहीं था साथ में, इसकी क्या वजह थी? इसको लेके सवाल हम जो है हम लोग AICC के जो हम लोग थे, नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने जाके उनको कर्टसी कॉल किया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हम जो है यहाँ के इंचार्ज हैं, उस नाते उनसे कर्टसी कॉल करने के लिए गए थे। एक शिष्टाचार भेंट थी। आपको बताया जाएगा जैसे ही पार्टी हाईकमान फैसला लेगा, आपको बता दिया जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि सारे निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा, हम लोग अपनी रिपोर्ट जाके सौंप देंगे। कितना समय लग सकता है, क्योंकि सभी बस यही जानना चाहते हैं। ये सवाल तो 5वीं बार आ रहा है जिसका हम जवाब दे चुके हैं। शुक्ला जी, प्रतिपक्ष ने कहा है कि हाईकमान को वीरभद्र जी की जो लीगेसी है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, वीरभद्र जी को तो हम सारे लोग मानते हैं, प्रतिभा जी खाली तो मानती नहीं, सारे लोग मानते हैं वीरभद्र जी को, है पूरी कांग्रेस मानती, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। ये सारी चीज़ों का जो है ना, और किसने क्या कहा मुझे तो उसका आइडिया पता नहीं है, लेकिन यह है कि वो तो पार्टी हाईकमान पे जब सब प्रतिभा जी की भी उसी मीटिंग में उपस्थिति थी, जब उनको सबको अधिकृत कर दिया पार्टी हाईकमान को, तो ये सारे प्रश्न अब छोड़ दीजिए हाईकमान पर। क्या 1 सेकेंड क्या नहीं दिया गया और भाजपा ने कई बार जो है कमांड जो है वो लोअर हिमाचल को दी, मुख्यमंत्री वहां से आया तो ये आवाज उठ रही थी कि लोअर हिमाचल से क्यों नहीं, क्योंकि वहां से सरकारें बसती है, इतनी सीटें जीते, इस बार भी कांग्रेस को काफी जो है वहां से सपोर्ट मिली है, वहां से इतने सारे लोग जीत गए, तो क्यों नहीं हो रहा? चलिए, आपके सुझाव को भी मैं हाईकमान को बता देंगे। लेकिन ये है कि क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो इसलिए कि लोगों को कन्वीनियंस चंडीगढ़ पड़ रहा था, उधर के लोगों को आने के लिए चीज रखने। हॉर्स ट्रेडिंग कोई पर हमारा बहुत स्पष्ट और भारी बहुमत है, इसलिए उस तरह की बात नहीं। और मैं इस बात का स्वागत भी करूंगा कि हमारे जो अभी तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं जाके तुरंत इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस को उन्होंने शुभकामनाएं और बधाई भी दी है सरकार बनाने के लिए। तो हम किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे, इसलिए हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं जयराम ठाकुर जी के। शुक्ला जी जो एक लाइन का रेजोल्यूशन है क्या इस पे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उनकी भी राय या उन तक भी पहुंचाया जाएगा? निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को न केवल जीवनदान, कांग्रेस का फिर से जो है कांग्रेस के पूरे देश में जो है कांग्रेस की शक्ति मजबूत होने के आसार संकेत मिलेंगे। निश्चित इस मैंडेट का बहुत बड़ा अर्थ है जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। हम हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। ये देवभूमि है, यहाँ देवों की कृपा से, भगवान की कृपा से कांग्रेस को राज मिला है। कोई प्रश्न अगर आप बघेल जी और हुड्डा जी से कहना चाहते हो कर सकते। अरे बार बार वो बात क्यों कह रहे हैं? थैंक यू। देखिए, विधायकों ने एक मत से फैसला किया है, क्योंकि फैसला अब केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राजीव शुक्ला कहते नजर आए, लेकिन अगर प्रतिभा सिंह के चेहरे को देखा जाए तो वो मुस्कान नहीं नजर आई। विधायकों ने एक मत से फैसला लिया, ये जानकर राजीव शुक्ला दे रहे हैं, बोल रहे कि बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, कौन सा वो नाम होगा, इस बात का जल्दी ऐलान होगा। अभी फिलहाल जो भी यहाँ पर बातचीत हुई है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके आला कमान को सौंपी जाएगी और उसके बाद जल्द ही नाम का ऐलान भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि अभी संकट टला नहीं है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज ये उम्मीद थी कि इस जीत के बाद में कम से कम तस्वीर साफ होगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन अभी तक सीएम के नाम पर विवाद नहीं है, ये बात भले ही कही जा रही हो, लेकिन जिस तरीके से आज जो बॉडी लैंग्वेज नजर आई है